अब यहाँ पे है व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द दोज न्यूट्रिएंट्स व्हिच रिक्वायर द प्लांट इन अ large क्वांटिटी. quantity. अब इसका एग्जांपल लिख दो, वही सब पूछ रहा है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है. NPK, calcium, magnesium, sulfur. How do plant get nutrients? So nutrients is get by the plant in the form of macro, micro, वो सब लिख देना, by air, by water, oxygen, carbon, सब लिख लेगा. फिर से पूछ रही है MCQ है बुक में, कहा which of the following condition will give up the most benefit and why? तो ये वाला फार्मर यूज क्वालिटी सीड्स, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. तो इसमें होगा ही ज़्यादा. ऑर्डिनरी सीड यूज करेगा तो है, तो कैसे होगा? क्वालिटी वाला ना सीड यूज करना पड़ेगा. ठीक है. डू नॉट अडॉप्ट ऑफ इरिगेशन और यूज फर्टिलाइजर, तो बेनिफिट होगा फार्मरों को नहीं. भले इन्वायरमेंट बच जाएगा लेकिन प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम लो. हो तो जाएगा. ये वाला क्या है? अच्छा है. ठीक है. तो लिखेगा वी नो दैट फर्टिलाइजर इज बैड फॉर द इन्वायरमेंट बट ऑल्सो हेल्प्स इन द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन. कॉन्सेप्ट है अपने से क्या रटने वाला है, थोड़ा थोड़ा करके रटना समझने है वाला अपने से. चैप्टर को लिखना है. शुरुआत में हार्ड लगता होगा ये चैप्टर, लेकिन धीरे धीरे इजी एकदम लगता होगा. इजी पीसी. Why should preventive measure and biological control method be preferred for the protecting crops? क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के कारण बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्यों यूज़ करते हैं? मतलब कि अरे प्रोटेक्टिंग करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं कीजिए. आप बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्यों नहीं यूज़ करते हैं? जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में क्या यूज़ किया गया था? नीम का, टर्मरिक का लेप लगा रहे थे. तो लिखोगे ओवर एक्सपोजर टू द केमिकल लीड्स टू द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स. ओवर यूज़ करेंगे केमिकल का तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी होगा विच अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ. ह्यूमंस का होता है नहीं, वाटर के जीव का, वाटर का होता है. ठीक है ना. अब उसके बाद कुछ बोलेगा तो थोड़ी ना मान लेंगे तुम्हारा बात. कहाँ कर रहे कुछ बोलेंगे तो. इसी का प्रीफर किया जाता है. ठीक है ना. पेस्टिसाइड का मतलब कि ये दिखाना है कि हानिकारक क्यों है. ठीक है ना. मेनली हानिकारक तो So वो we can पानी use के the लिए, water we body can के. use the organic lip of ये neem and टर्मरिक. turmeric. ठीक है ना. Explain any one method of crop production which ensure high yield. कोई एक मेथड बताइए जिससे क्रॉप प्रोडक्शन में हाई प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो बाय यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन एंड बाय यूजिंग जीन मॉडिफिकेशन. कोई भी दो ज़्यादा कर आसानी तुम हाइब्रिडाइजेशन बताना एकदम बना लिख के 3 पार्ट बना के टीम टाइप्स फिगर भी बना के ऐसे वो फिर हाइब्रिडाइज प्लांट भी दिखा सकता है अच्छा से. फिर से बोल रहा है व्हाट आर द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज इन द प्लांट. किस लिए यूज किया जाता है? फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, सॉइल फर्टिलिटी. फिर से यहाँ पर है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन. क्या है? इस दोनों से मेंटेन होता है सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज होता है प्रोडक्शन, लेबर का टाइम का बचता है, इजली हार्वेस्टेड हो सकता है, लो यूज ऑफ फर्टिलाइजर होगा. क्रॉप रोटेशन का क्या है? तो ये इसमें भी वही होगा. ठीक है. इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, यूज ऑफ पेस्टिसाइड कम होगा, ये फर्टिलाइजर कम होगा. फिर यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज जीन मैनिपुलेशन. मतलब वही पूछ रहा है जीन मॉडिफिकेशन. तो क्या होता है जीन मॉडिफिकेशन? तो बताए थे पीछे डेफिनेशन, वही लिख देना है. जीन मॉडिफिकेशन याद कर लेना ना, याद तो लिख लेना छोटा सा ये आएगा. हाइब्रिडेशन तो याद करा दिए, इसको याद करा देना. ये तो बता दिए हैं. ये तो हो गया स्टोरी ग्राइंड में कैसे कर सकते हैं. तो इसमें 2 वो फैक्टर होता है, उससे क्या करना पड़ता है हम लोग को? बचाना पड़ता है. ये बायोटिक पूरा और चैप्टर समाप्त. अब एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं अपनी ओर से. ये तो बता दिए. अगर ये पूछेगा ना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग, तो ये डिफिनेशन लिखेगा पहला पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में फिगर बनाएगा, तीसरा पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखेगा? दोनों का एग्जाम्पल. एक बार बता दो तो लास्ट बार. मिक्स्ड क्रॉपिंग का है आपको WM वेट मस्टर्ड, गेहूं सरसों. जी यानी कि चिक्का पीएच की गेहूं चना. फिर उसके बाद GS ग्राउंडनट सोरगम या सनफ्लावर यानी कि ये मूंगफली और सूरजमुखी. और ये
बाजार गए तो इंटर में लौंडिया गाँव काऊ लड़की काऊ इंटर लड़की में लौंडिया का मतलब कि लोबिया काउपी काउपी मिलेट मिलेट बाजरा। मिलेट काउपी। ठीक है, मिलेट कॉफी उसी का नाम है। हाँ, मिलेट का और बाजरा सोयाबीन के बोलते हैं। साथ मैगी खाए, सोयाबीन के साथ मेज, पी के हंगामा किए, सुर किए तो सोरगम और और पिजन पी, ये सब में जल्दी याद हो रहा है। अरे 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 आप ही जा जा। चलो ऑल द बेस्ट।